बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और साइकिल कोच हूँ। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए इंतहाई दिलचस्पी का बायस होगा। मेरे थंबनेल पे आपने देख लिया और आप भी कुछ शुस्तर होंगे कि ये क्या बात है, ये कैसे मुमकिन है। जैसे धूप की गर्मी जिसमें तमाजुत होती है, हिद्दत होती है, उससे बर्फ बनाई जा सकती है ना, कि आप सूरज की जो तवानाई है उससे बिजली पैदा करें, बिजली से रेफ्रिजरेटर चलाएं और बर्फ बना लें। हमने देखा है कि कैसे आप अपनी डिफरेंट किस्म की कुव्वतें जो देखने में बज़ाहिर बिल्कुल फर्क नजर आती हैं, वो उससे कैसे कैसे काम ले सकते हैं। वैसे मैं तो ज़ाती तौर पर ये नहीं समझता कि मुश्तनी जो है वो सूरतुल अंजाल का बायस बनता है। मैंने एक पूरी वीडियो इस पे की हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बयान करूँगा कि किस तरह जो मुस्तनी है उसके ज़रिए आप अपना सूरतुल अंजाल का इलाज कर सकते हैं। यानी ये थोड़ी सी बात लोगों को हजम नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी फकी देंगे वो हजम हो जाएगी। सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी है मैंने वो मॉडल को एक्सप्लेन करना है, जो कि ऑर्गेज़म का मॉडल मैंने एक दिया है और बड़ा आसान, मैंने पहले भी एक जगह एक्सप्लेन की है कि हमारा एक ऑर्गेज़म का यानी कि एक सेंटर है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। वहां पर जब बिजली पहुंचती है, जब आप अपने नर्व्स को तहरीक देते हैं, यानी कि स्टिमुलेट करते हैं, मालिश करते हैं, ठीक है, तो वहां से बिजली जो है वो वहां तक पहुंचती है और वहां पर वोल्टेज बढ़ती है उस सेंटर के अंदर। और जब एक खास वोल्टेज तक वो पहुंच जाती है तो यकायक एक ट्रिगर होता है, ढास, और जहां का मतलब है कि फिर ऑर्गेज़म का प्रोसेस स्टार्ट। और जब एक दफा स्टार्ट हो जाए तो ये फिर वापस होने का नहीं। तो असल में इस मॉडल को मैं जरा और सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाता हूं, तो फिर आपको ये फाइनली ये समझ आएगा कि किस तरीके से आप मुस्तनी को पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंक्रीज योर इंट्रावेजाइनल लेटेंसी टाइम। ठीक हो गई। आप समझिए कि आपके पास दो साइकिल की ट्यूबें हैं जिनमें कुछ पंक्चर हैं, ठीक है। तो आपके पास हवा भरने वाला एक है आला, जिससे आपको स्केल भी नजर आ रहा है कि कितने पाउंड वो भर जाती है। आप पहली ट्यूब के अंदर वो भरते हैं तो वो समझे कि वो 5 पाउंड पे वो बस्ट कर गई है, ढास का मतलब ऑर्गेज़म शुरू, यानी कि ये ढास का मतलब है कि जहां पर इनएविटेबली जो है वो जो इंजाल का प्रोसेस है वो शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक ट्यूब पकड़े, ढास कर दी, ज़ाया कर दी, फिक्र ना करें, टाइम ज़ाया नहीं हुआ, ना ही आपका इतना मौल दौलत ज़ाया हो गई। पंक्चर वाली ट्यूब थी, खैर है। एक आप और पंक्चर ट्यूब लें, ठीक है, आप उसके अंदर हवा भरें, उसी से हवा भरने वाले से आप 4:45 तक लेके जाएं। 5 पे वो ढास हुआ था, अब 4:45 तक ले जाएं, ढास नहीं होगा। आप 1 मिनट 2 मिनट इंतजार करें, आप देखेंगे प्रेशर 3 पे आ गया। आप फिर भरें, 4:45 तक फिर भर दें, फिर आप 2-3 मिनट का वेट कर लें, फिर प्रेशर 2 पे 3 पे आ गया, आप फिर भर लें, 4:45 की बजाय 2 पॉइंट और ऊपर भी ले जाएं, ठीक है। फिर वो, अब इसका ये मतलब है यहां पर जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो सेम चीज है जैसे कि आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, और जब वोल्टेज आप एक खास लेवल तक लेके जाते हैं तो वो ऑर्गेज़म हो जाता है। जैसे ढास, ट्यूब ने ढास किया यानी फट गई, फाटा हो गई,
तो लेकिन आपने वही जो प्रेशर जो वोल्टेज है वो हमने थोड़े से लेवल पर कम लेके गए और वहां पर हम रुक गए। और जब रुक गए और फिर मैंने बताया जैसे वो वोल्टेज आपने लीक करती है, जैसे वहां पर हवा लीक की क्योंकि वो पंक्चर्ड ट्यूब्स थी, यहाँ पर वोल्टेज लीक करती है, फिर आहिस्ते से वो नीचे आ जाएगी। फिर आप उसको तहरीक दें, स्टिमुलेट करें, यानी कि मास्टरबेट करें, फिर ऊपर जाएगा, फिर आप करीब पहुंचे और फिर आप रुक जाएं और फिर आप उसको नीचे आने दें। तो ये प्रोसेस आप लगा रहे, चाहे आप समझे कि आपका 2 मिनट का टाइम है और आप स्लोली उसको लेके जा रहे हैं, तो 2 की बजाय भी आप 3 मिनट पे वो 2:45 पे उस जगह पे पहुंचते हैं, उस पॉइंट पे, वहां से आप नीचे ले आते हैं और फिर आप दोबारा मास्टरबेट करते हैं। इसका मतलब है कि आप जहां पर आप 2 मिनट पे मास्टरबेट करने से डिस्चार्ज होते थे, अगर स्लो करेंगे तो 2:45 के पहुंच के आप उसको फिर रोक दें और फिर वापस ले आएं, फिर 1 मिनट लगा के ऊपर ले जाएं, तो आप 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट जब जाके ऑर्गेजम तक करें ना, आपके कंट्रोल की बात है, ये चीज़ आपके हाथ में आ गई है। और ये जो कंट्रोल है ये बहुत अहम चीज़ है। यानी कि जब हम पेशेंट को देखते हैं जो हमारे पास आता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, तो हमारा पहला सवाल होता है कितनी देर में डिस्चार्ज होते हो, ठीक है। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या तुम अपनी मर्जी से डिस्चार्ज होने से पहले रुक सकते हो कि नहीं, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं नहीं, ठीक है। तो ये फिर उनको हमने सिखाना होता है कि आपने कैसे रुकना है और उस पॉइंट को आपने कैसे पहचानना है कि अब रुकने का टाइम आ गया। बस सारी गेम यही है कि वो जो 4:45 का, जैसे मैंने कहा था कि 4:45 प्रेशर पे रुकना है या खास पॉइंट पे रुकना है, वो पॉइंट कैसे पहचानना है, ये बहुत अहम है। और ये मास्टरबेशन के जरिए ये बहुत आसान है। क्यों बोला? जब आप सेक्स कर रहे हैं किसी पार्टनर के साथ, तो आप तो औकातों बाहर हो जाते हैं, मतलब दिमाग आपका ऊपर पहुंचा होता है और आपको थोड़ी सी फिक्र भी होती है पार्टनर की भी कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, मज़ा भी बहुत आ रहा। तो आप उस बारीक से पॉइंट तक आपको समझ ही नहीं आती वो कब पॉइंट आया और कब वो पार हो गया और कब ट्रिगर हो गया और कब आप डिस्चार्ज हो गए। और आप अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेटर हैं तो फिर शर्मिंदा भी हो गए। मास्टरबेशन में ये खूबी है कि आप किसी को जवाबदेह नहीं है कि आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, तो कोई बेइज्जती नहीं है, कोई आपको क्रिटिसाइज करने वाला नहीं, कोई आप पे हंसने वाला नहीं है, आपका ठट्ठा उड़ाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप मास्टरबेट करते हुए देखें सेंसेशन बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। जब सेंसेशन इस लेवल पे पहुंचे कि आपको मज़ा ज़्यादा आना शुरू हो जाए, सर में हल्का हल्का सुरूर चक्कर से आने शुरू हो जाए, ठीक है, और आपका दिल करे कि मास्टरबेशन ज़्यादा तेज़ी से की जाए, ठीक है, फिर आपके कपूरे जो हैं वो फड़कना शुरू हो जाए और आपका जो पेल्विस है ये झटके मार दे कि जैसे आप स्ट्रोक लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बेसिकली आप उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पर आपने 2 हाथ भी और मारे तो आप यकीनी तौर पर डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन आप अब बड़े शुरूड हो गए हैं, अक्लमंद हो गए हैं वीडियो देख के तो आप वहां रुक जाते हैं, इंतजार करते हैं 1 मिनट, 1.5 मिनट, और वो वोल्टेज डाउन जाने का इंतजार करते हैं। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसी पॉइंट पे दोबारा मास्टरबेट करते हुए ऊपर पहुंचते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले आपने टाइम जो है फिर गेन कर लिया, फिर आपने 1 मिनट ऊपर पहुंच गए, फिर आप वहां पहुंचे, फिर रुक गए। तो इसका मतलब बार बार करीब पहुंच के आप वापस आ सकते हैं। और ये भी कंट्रोल की बात है, कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है कि आप 1 हफ्ता 10 दिन डिस्चार्ज ही ना हो। हफ्ता आप घंटा घंटा पास पहुंचे और वापस आ जाए, पास पहुंचे और आ जाए। अब ये लोग कहेंगे इसका फायदा क्या भाई, यानी कि आखिरकार जो हमें जो चीज़ सिखा रहे हो इसका क्या फ़ायदा, मतलब ना खाए ना पिए गिलास तोड़े 12 आने, ये चक्कर नहीं है इसका। यहाँ पर फ़ायदा बहुत है। इसमें फ़ायदा ये है कि आपके अनकॉन्शियस को, सबकॉन्शियस को, दोनों को ये आइडिया मिल जाता है कि ये वो पॉइंट है, ये वो सेंसेशन है जहां आपने रुक जाना है। ये आपके लिए अलार्मिंग बेल बन जाता है।
क्योंकि बार बार रुकने के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो जब आप एक्चुअल सेक्स में जाते हैं तो आप उसी सेंसेशन को जब दोबारा हल्का सा भी महसूस करते हैं तो आप उसको वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं और आप वहां पर आधा मिनट 1 मिनट रेस्ट लेते हैं कि आपका पीनस जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो आप फिर स्ट्रोक लगाना शुरू होते हैं। तो आप बेसिकली आपके अंदर जो कैपेसिटी थी समझे 2 मिनट की थी, लेकिन आप 1.25 मिनट पे जाके रुक के 10 मिनट 15 मिनट लगा सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है ये आपको ड्यूरिंग मास्टरबेशन ही मिलेगी। तो ये मैंने आपको यानी कि बात बतानी थी कि किस तरह जो मास्टरबेशन है इसको आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करें मुस्तनी को। तो आप लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मास्टरबेशन से तो टाइमिंग स्लो हो जाती है, दुनिया ये मानती है, हाँ, जहालत है, जहालत का क्या, जहालत के घटा टोप अंधेरे तो छाए हुए हैं इधर पाकिस्तान में। तो लेकिन उसको आप छोड़ दें। लेकिन आप देखें कि अगर मास्टरबेशन को आप पॉजिटिवली इस तरह इस्तेमाल करें तो आप एक्चुअली आपका बेशक आप प्राइमरी किस्म के प्रीमेच्योर इजैकुलेटरी भी हो, यानी कि अल्लाह ताला ने जो आपका टाइमर रखा है वो समझे कि वो बड़ा कम रखा है, 2 मिनट का रखा है, लेकिन आप 1.25 मिनट करके 10 मिनट तक पहुंच सकते हैं। जिसका अगर वैसे ही 5 मिनट का 10 मिनट गया उसमें तो अल्लाह की बरकत है, ठीक है, वो तो अल्लाह का शुक्र करे, वो भी मजीद बढ़ा सकता है अगर इस ट्रेनिंग को ले ले। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो डॉक्टर बरकी को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।